दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक चौधरी साहब के पास 4 ईंट भट्ठे होते हैं। इन ईंट भट्टों पर 200 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे और जिसमें एक नई लड़की 12वीं पास करने के बाद काम पर लगती है। दोस्तों उस लड़की का नाम रेखा होता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वो लड़की, उतनी ही ज़्यादा मेहनती भी होती है। तो सारे मजदूर झारखंड के जिला रांची से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब रेखा इनके बीच में खड़ी होती थी तो सबसे अलग ही नज़र आती थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होती है। दोस्तों एक दिन चौधरी साहब का लड़का कहीं बाहर से आता है और उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वो उसका दीवाना हो जाता है और उसी के चक्कर में दिन रात लगा रहता है, और जिससे रेखा के माँ बाप को बहुत ही टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी होगा इल्ज़ाम उनके ही सर आएगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है। दोस्तों एक बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों जो चौधरी साहब थे उनका नाम अशोक कुमार होता है। 4 भट्टों के अलावा उनके पास 200-400 बीघा ज़मीन होता है। पूरे इलाके में उनका रुतबा था, उनका नाम था, मान सम्मान था, सब कुछ था उनके पास। परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी। बेटी MBBS की पढ़ाई कर रही थी, बेटा जो है वो BTech की पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम हर्षवर्धन होता है। दोस्तों हर्षवर्धन पढ़ाई करने के बाद 2-4 महीने किसी कंपनी में काम करता है। 25-30 हज़ार रुपये उसको सैलरी मिलती है। तो एक दिन अशोक कुमार बोलते हैं कि बेटा प्राइवेट नौकरी छोड़ दो, आओ घर पे अपना जो कारोबार है उसको देखो, उसको संभालो। दोस्तों हर्षवर्धन नौकरी छोड़कर घर चला आता है और भट्टे के पास बने ऑफिस में बैठने लगता है। एक दिन सुबह सुबह वो घूमने निकला था, तभी देखता है कि एक लड़की मिट्टी में खड़ी हुई पानी डालकर फावड़े उसको गोड़े जा रही है। उसके बाद उसमें लगी हुई है, पैरों से उसको मसल रही है, पसीने से तरबतर है, फिर भी उसमें जूझी हुई है। दोस्तों उसको देखता है हर्षवर्धन तो देखते ही रह जाता है। दोस्तों उसका चेहरा पसीने से एकदम शीशे जैसा चमक रहा था, उसके हाथ पैर एकदम मिट्टी में सने हुए थे। दोस्तों वो रेखा होती है। जब रेखा की नज़र हर्षवर्धन पर पड़ती है तो मिट्टी से निकलकर फौरन पास में पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। उसके बाद हर्षवर्धन फिर उसको कुछ देर देखता है, उसके बाद फिर वो ऑफिस चला आता है। अगले दिन फिर वो जाता है, फिर से जो है रेखा वही काम कर रही थी, पसीने से तरबतर मिट्टी को अपने पैरों से मसल रही थी ताकि ईंट बनाने के लिए उसको तैयार कर सके। जब हर्ष पर उसकी नज़र पड़ती है तो फिर से वो अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। दोस्तों जब वो शाम को जाता तो अपने माँ बाप के साथ सूखे हुए ईंटों को इकट्ठा करती, कुछ भी इधर उधर काम करती रहती थी। दोस्तों जब तीसरे दिन गया तो देखता है कि रेखा वहाँ पर थी ही नहीं, ना तो उसके माँ बाप थे। वो इधर उधर देखता है, पूरे भट्ठे का कोना कोना छान मारता है। वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो लोग अपना खाना बनाते खाते रहते थे, लेकिन उसको वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती है। थक हार कर पसीने से तरबतर होकर ऑफिस आता है, सोफे पे धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद AC ऑन कर देता है और फिर बैठ जाता है। कुछ देर बाद फिर जाता है, फिर शाम को जाता है। दोस्तों 1 हफ्ते तक वो वहाँ पर चक्कर लगाता रहता, लेकिन ना तो रेखा थी, ना तो उसके माँ बाप थे। 8वें दिन जब फिर वहाँ पर पहुँचता है तो दोस्तों फिर से वो लड़की वही काम करती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और जाके बोलता है कि आई कॉन्ट बिलीव दिस, कहाँ चली गई थी तुम। दोस्तों रेखा कहती है कहीं पर तो नहीं, मैं तो यहीं पर थी। तो बोलता है मैं रोज़ आता था लेकिन तुम्हें देखता नहीं था, तो तुम यहाँ पर कैसे थी। दोस्तों तभी उसके माँ बाप आ जाते हैं। उसके माँ बाप हर्ष से नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मालिक का बेटा है, नया नया आया है। तो हर्ष ने बोला कि आप लोग कितने सालों से काम करते हो। तो उसके माँ बाप बोले हमको 15 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। तो उसने रेखा के बारे में पूछा तो उसने बोला कि ये हमारी बिटिया है। तो हर्ष ने कहा कि बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, यहाँ की लड़कियाँ तो इतना काम नहीं करती। अगर हमारे घर की लड़कियाँ हैं वो आटा भी ना गूँथे रोटी बनाने के लिए, और ये तो एक ट्राली मिट्टी है, बेचारी परेशान होती है, इसको मसलती रहती है। तो उसके माँ बाप बोले कि हाँ भैया मेहनती तो है, बहुत ही काम करती है। तो उसने बोला कि आपकी लड़की तो बड़ी अच्छी है। दोस्तों इतना सुनते ही रेखा जो थी वो उसको थैंक्स बोलती है थैंक यू। अंग्रेजी के जब 2 शब्द रेखा के माँ बाप सुनते हैं तो उनको बड़ा प्राउड होता है
और वो बोलते हैं कि भैया ये मेरी बिटिया जो है पढ़ी लिखी भी है, काफ़ी होशियार है, अपने नानी के यहाँ रहती थी, वहाँ से 12वीं पास करी, इसकी नानी का देहांत हो गया तो इसलिए हमारे पास चली आई और अब हम इसको कहाँ रखते, तो अपने पास ही लेकर चले आए हैं, 1-2 साल में शादी कर देंगे, चली जाएगी। अब दोस्तों जब रेखा के माँ बाप ने अपनी बिटिया की तारीफ़ करी और उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, बहुत ही तेज़ थी, तो हर्ष ने बोला कि कौन से सब्जेक्ट से 12वीं किया है। रेखा बोलती है कि मैथ से किया है। इस पर जो है हर्ष एकदम हैरान रह जाता है, बोलता है मैथ से, मैथ तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बोलती है कुछ भी मुश्किल नहीं है, कौन सा मुश्किल काम होता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ। तो उसने बोला अच्छा, तो तुम्हें कितना टेबल आता है, यानी कि पहाड़े आते हैं। उसने बोला 100 तक आते हैं। तो हर्ष ने बोला 100 मतलब 10 दाहिम 100 वाला। तो रेखा ने बोला नहीं, 100 दाहिम 1000 वाला आता है मुझे। दोस्तों आप किसी से बोल दो मुझे 20 तक पहाड़े आते हैं, तो अगला तुरंत बोलेगा 18 का सुनाओ, 19 का सुनाओ। तो इसीलिए तुरंत हर्ष ने उससे कहा चलो ठीक है 78 का सुनाओ, 88 का सुनाओ, 79 का सुनाओ। दोस्तों फटाफट उसने सुना दिया और वो जो है मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के चेक कर रहा था कि सही सुना रही नहीं सुना रही है। दोस्तों जब उसने एकदम सही सुनाया तो एकदम हैरान रह गया, उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। फिर वो बोला तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो क्या? ईंट? मैं कहो तो आपके पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल दूं, आप कहो तो इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूं, आप कहो जहां बैठते हो ऑफिस का निकाल, किसी भी चीज़ का निकाल सकती हूं। दोस्तों समझ जाता है, उसके बाद बीटेक किया ही था, कुछ और सवाल जवाब करता है, बहुत ही इम्प्रेस होता है उससे। अब दोस्तों रेखा के माँ बाप भी वहीं पर थे, तो पूछते हैं हर्षवर्धन से कि भैया कैसी है मेरी बिटिया, तो कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं? तो बोलता है चाचा क्या ही बताएं हम आपको, आपकी बिटिया तो एकदम जीनियस है, आप शायद नहीं समझोगे, लेकिन ये तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसे क्लियर भी कर सकती है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी मेहनती भी है, वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है, फिर शाम को आता है, 2-4 दिन उससे बस बातें ही करता रहता है, इधर की बातें उधर की बातें, और आंखों आंखों में दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन 2 दिन के लिए हर्षवर्धन चला गया अपनी बहन से मिलने लखनऊ, चूँकि वहीं पर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ से मिलने के बाद आया, तीसरे दिन जब गया वो रेखा के पास, तो रेखा जो है कुछ उदास सी लग रही थी, उसको देख के खुश हो जाती है और उसके बाद बोलती है कि कहाँ चले गए थे आप बिना बताए? तो उसने बोला क्यों, बताने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा कोई आपका इंतज़ार कर रहा था। तो हर्ष ने कहा कौन इंतज़ार कर रहा था? तो उसने बोला कोई थी लड़की आपके यहाँ काम करने वाली, कोई मजदूर। समझ जाता है, बोलता है क्या बात कर रही हो, सच में मेरा इंतज़ार कर रही थी तुम? तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं कर रही थी? तो दोस्तों बोला अच्छा, वैसे मैं भी तो 1 हफ्ते इंतज़ार किया था, तब तुम बताओ कहाँ चली गई थी? बोला हम दूसरे भट्टे पर चले गए थे, कुछ अर्जेंट काम था तो वहाँ पर हम लोग चले गए थे, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 हफ्ते नहीं थी। उस दिन मैं झूठ बोल रही थी कि मैं यहीं पर थी। दोस्तों उसके बाद हर्ष बोलता है कि मैं अपनी बहन से मिलने गया था, उसकी शादी करनी है, कहीं लड़का वगैरह देखना है, तो उसके लिए भी जाना है 2-4 दिन में। तो रेखा कहती है अच्छा, और आप शादी कब करोगे? तो हर्ष बोलता है मेरी शादी, मैंने तो शादी कर ली है, मेरी तो शादी हो गई है। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो रेखा थी मिट्टी से बाहर निकल जाती है और अपने सर को झुकाकर बैठ जाती है। हर्ष जाता है उसके पास तो बोलता है कि क्या हुआ यार, मैं मजाक कर रहा था। दोस्तों उसको देखती है, उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, वो बोलती है कि नहीं आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो हर्ष ने बोला मैं सच में मजाक कर रहा हूँ यार, मेरी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी कसम। अब दोस्तों इसके बाद जो रेखा थी वो बोलती है कि नहीं प्लीज़ आप चले जाओ, आप झूठ बोल रहे हो। उसने बोला नहीं झूठ बोल रहा हूँ यार, वाकई में तुम्हारी कसम खा तो रहा हूँ। दोस्तों फिर वो बोलती है कि मैं कौन होती हूँ आप जो मेरी कसम खा रहे हो? दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी कौन हो। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालते हैं और शायद उनका दिल इशारा करता है, दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों को ख्याल ही नहीं रहता कि वो कहाँ पर हैं, कोई उनको देख भी रहा है। दोस्तों 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट हो गया, वो लोग ऐसे ही लिपटे रहे। तभी दोस्तों जो रेखा की माँ थी उसका ईंट पाथने का टाइम हो गया था, वहाँ से चल के आती हैं और वो दूर से जब इन दोनों को देखती हैं कि एक दोनों दूसरे के गले लगे हुए हैं, तो दोस्तों वो कुछ खटपट की आवाज़ करती हैं ताकि ये लोग समझ जाएं। और जब आवाज़ आती है इनके कानों तक तो ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जब उसकी माँ आती है तो ये लोग शुक्र मनाते हैं कि चलो किसी ने देखा नहीं। लेकिन दोस्तों इन्हें पता नहीं था कि ये पकड़े जा चुके हैं। वो आती है और हर्ष से कहती है कि भैया
आप धूप में क्यों खड़े हो, आपको धूप लग जाएगी, आप ऑफिस में ही जाकर बैठो, इस तरीके से मज़दूरों के बीच में रहना इतना ठीक नहीं है। दोस्तों वो चला जाता है और उसके बाद वो अच्छे से रेखा की खबर लेती है। दोस्तों उसके बाद रेखा की माँ उसको समझाते हुए कहती है कि देखो बेटा, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े ख़राब लोग होते हैं, हम इनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये हमको अगर इसके पिताजी जान पाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है तो हम तीनों को इसी भट्टे में झुकवा देंगे, इसी में डलवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर कोई अपने जवान बहू बेटियों को नहीं लाता काम करने के लिए, लेकिन हम तुमको लेकर चले आए कि तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन तुम इस तरीके से करोगी तो बेटा देखो, अपनी भी इज्जत का ख्याल रखो, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। इन लोगों की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, औकात में रहो। और इस तरीके से तुम बातचीत भी करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आगे से सावधान रखना कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ज़िंदगी में पहली बार रेखा ने प्यार किया था और इतने कठोर शब्दों के साथ, इतने डरावने अनुभवों के साथ उस पर पाबंदी लग गई। लेकिन हर्ष जो था इधर से जाता है तो उसका हौसला सातवें आसमान पर था। दोस्तों शाम को गाड़ी निकालता है, मार्केट जाता है और रेखा के लिए कपड़े लाता है, गिफ्ट लाता है और उसके बाद सुबह सुबह फिर ले जाकर एक बैग में वहाँ पर खड़ा हो जाता है। रेखा नज़र झुकाए अपना काम ही कर रही थी, कोई रिएक्शन नहीं देती है। जाके वो हाय हेलो करता है, कुछ नहीं बोलती। तो बोलता है क्या बात है, कल की बातों से कुछ नाराज़ हो क्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो रेखा उसको देखती है और बोलती है प्लीज़ आप मेरे पास मत आया करो, कल माँ ने देख लिया था और मुझे ऐसे ऐसे कह रही थी, अगर आपके पिताजी जान पाएंगे तो हम सबको मार डालेंगे, आपका तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ पर मत आया करो, आप मुझसे मत बातें किया करो। अब दोस्तों रेखा के माँ बाप ने इनकी हरकतों को देख लिया था। उसकी माँ आती है और उससे कहती है कि भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, देखो हम गरीब लोग हैं, मेरे पेट पर लात मत मारो, 15 सालों से यहीं कमा खा रहे हैं, अगर आपके पिताजी को पता चल जाएगा तो हमारी खाल खिंचवा लेंगे, ये नहीं मानेंगे कि गलती किसकी है। तो इसलिए भैया आप जो है वो मेरे बेटी को बख्श दो, हम लोगों को भैया कमाने खाने दो, बहुत ही गरीब आदमी है, हमारा कोई दुनिया में सहारा नहीं है, बस जो भी सहारा है बस आप लोगों के यहाँ काम करके जो गुजारा करते हैं बस यही सहारा है और कुछ नहीं हमारे पास। तो इसलिए भैया आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, बस आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपने जो कल किया वो अब मेरी बेटी के साथ मत करना। दोस्तों हर्ष वहाँ से चला आता है, ऑफिस में बैठ जाता है उदास मन से और उसके जाने के बाद रेखा भी जो है वहीं पर रोने लगती है, क्योंकि उसके पहले प्यार का इस तरीके से अंत हो जाता है। तो भट्टे से 4-5 किलोमीटर दूर हर्षवर्धन का घर होता है। शाम को खाना खा रहा था और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा मैं शादी करूँगा। तो बोलते हैं बेटा कर ले, मैं कौन सा कह रहा हूँ, तू संत हो जा। कह रहा नहीं पापा मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं शादी करूँगा। तो उन्होंने बोला हाँ तो मैं भी सीरियस हूँ, कहीं लड़की उड़की देखा है तुमने, क्योंकि मैं तो पहले ही तेरे से बोला था कि लड़की वगैरह देख लेना भाई अपने लिए, ये सरदर्दी मेरे सर पे मत पालना। उसने कहा कि हाँ पापा मैंने लड़की देख रखी है लेकिन वो गरीब है। तो बोलते हैं बेटा गरीब अमीर का कोई इशू नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए और हमारे पास कौन सी किसी चीज़ की कमी है या हम किसी से दहेज लेंगे, तो आगे बता। फिर हर्ष बोलता है कि पापा जो लड़की है वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। तो इस पर अशोक कहते हैं कि देख बेटा मैंने तुझे इंजीनियर बनाया इसलिए नहीं कि ऐसा बेवकूफ़ी करो, अनपढ़ लड़की तो बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। फिर हर्ष बोलता है नहीं पापा एकदम से अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जितना पढ़ी है उससे दुगनी उसके पास जानकारी है, उससे दुगनी उसके पास नॉलेज है। फिर अशोक जी बोलते हैं कि हाँ बेटा तो और भी कोई खासियत हो तो बता दो इसी लागे। तो फिर हर्ष बोलता है कि पापा वो जो लड़की है ना वो अपने भट्टे पर काम करती है। अब दोस्तों इतना सुनते ही अशोक जी है वो खड़े हो जाते हैं, तो वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या बात कर रहे हो तुम। तो हर्ष बोलता है कि हाँ पापा वो भट्टे पर ही काम करती है। बोलते हैं कौन से भट्टे पर। वो बोला मैं जहाँ बैठता हूँ, जहाँ ऑफिस है वहीं पर। बोलते हैं अच्छा क्या नाम है लड़की का। तो उसने बोला पापा रेखा नाम है। बोले अच्छा रेखा नाम है, सुखदेव की लड़की है ना। तो हर्ष ने कहा पापा मुझे नाम तो नहीं पता उसके माँ बाप का, लेकिन माँ बाप के साथ वो रहती है। तो इतना सुनने के बाद अशोक जी तुरंत अपने मुंशी को, जो मैनेजर होता है भट्टे का,
उसको फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि जाओ वहाँ पर जो सुखदेव है, उसकी जो पत्नी है और जो बेटी है, इन तीनों को लेकर तुम घर पे आओ जल्दी से। अब दोस्तों घर में कोहराम मच जाता है। जब हर्ष की माँ ये बात सुनती हैं तो कहती हैं कि अरे मैं कह ही रही थी कि बेटा मेरा भट्ठे पे काम नहीं करेगा, जादू टोने वाली होती हैं, कुछ करके खिला दिया किसी ने और इस तरीके से बात कर रहा है, बताओ भट्ठे वाली से शादी करेगा, इसकी मति मारी गई है, इसको हमने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ से नहीं किसी को पसंद किया, आकर यहाँ पर भट्ठे वाली से शादी करेगा। अब दोस्तों अशोक जी परेशान हो जाते, बोलते अरे यार तुम ज़रा शांत रहो, कुछ सोचने दो। अब दोस्तों उसके बाद जो मुंशी था वो जाता है, वो लोग खाना वाना खा रहे थे और जाके बोलता है कि चलो बड़े साहब ने बुलाया है घर पे। अब दोस्तों जब वो लोग सुनते हैं, समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुंशी जी, उसका पाँव पकड़ लेती है उसकी माँ, बोलती है मुंशी जी मुझे बचा लो, इस तरीके से मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो बोलता है क्या बात है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। बोलता है क्या तुम लोगों ने कोई गलती करी है क्या? फिर वो सारा माजरा बता देती है। बोलती है कि मेरी बेटी कोई गलती नहीं है, बस वही भैया जो है वही दौड़ दौड़ के आते थे इसके पास। अब बताओ अब ये बात कैसे पहुंच गई, कौन पहुंचा दिया, अब क्या होगा? मुंशी से बोलती है भैया मुझे बचा लो किसी तरीके से, हम लोग को यहाँ से निकाल दो, हम लोग भाग जाते हैं। मुंशी बोलता है अरे तुम लोग अपने बारे में सोच रहे हो, मुझे ही तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी थी कि मेरे बेटे को ज़रा काम वाम के बारे में बताते रहना। अब बताओ मेरे नाक के नीचे ये सब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला तुम लोग क्या गुल खिलाए हो, अभी वहाँ पर चलो तब फिर पता चलेगा। वो लोग जाने के तैयार नहीं होते। फिर मुंशी कहता है जान से तो मार नहीं देंगे, इसलिए चलो मेरे साथ और मैं भी तो रहूँगा तुम लोगों के साथ, जो भी कहेंगे मुझे भी तो कुछ कहेंगे। तो ये चारों लोग रात को 10-11 बजे जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं। जो उसकी माँ थी हर्ष की, वो तो पर्दे के पीछे चली जाती हैं। दोस्तों जाते ही जो रेखा की माँ होती है वो चौधरी साहब का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि साहब मेरे बेटी की कोई गलती नहीं है। तो बोलते हैं उसके पति से कि यार सुखदेव अपने पत्नी को ज़रा उठाओ। फिर वो बोलते हैं चुप रहो तुम सब। दोस्तों वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं रेखा से कि तुम इधर आओ, ये बताओ कि तुम इससे प्यार करती हो या ये तुमसे प्यार करता है, ये बताओ सज़ा किसको दी जाए। तो रेखा कहती है कि इनकी कोई गलती नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। और इधर जो हर्ष है वो बोलता है कि नहीं पापा ये झूठ बोल रही है, गलती मेरी है, मैं ही जाता था इसके पास, मैं ही इससे पहले बात करता था, तो इसलिए इसको कुछ मत कहो, जो भी किया मैंने किया है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद अशोक जी हंसने लगते हैं। फिर वो अपने पत्नी को बुलाते हैं कि इधर आओ, देखो यही लड़की है, तुम ये बताओ कैसी है, सुंदर है कि नहीं है। फिर उसकी माँ देखती हैं तो बोलती हैं कि ये तो बहुत सुंदर है। तो बोलते हैं हाँ तो ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, और ये सुंदर है, मैंने इसका मेहनत भी देखा, और जो सुखदेव हैं इनकी जो पत्नी हैं, इन लोगों की मैं 15 सालों से ईमानदारी भी देख रहा हूँ, इनका भी मेहनत देख रहा हूँ। मुझे तो भाई इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे मेरा अनुभव बता रहा है कि रेखा और हर्ष पूरा ज़िंदगी भर सुखी रहने वाले हैं, तो और हम लोगों को क्या चाहिए। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो उसके माता पिता होते हैं रेखा के, वो कहते हैं कि भैया हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपके यहाँ ज़िंदगी भर मुफ्त में काम करते रहेंगे। फिर वो बोलते हैं रे यार सुखदेव, तुम मेरे यार समधी बन गए हो, तो इस तरीके से बातें मत करो। दोस्तों उसके बाद चौधरी साहब ने हर्षवर्धन और रेखा की धूमधाम से शादी की। रेखा जो है वो आगे की पढ़ाई करने लगी। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।